नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं आपके साथ शिमला से शकील कुरैशी जुड़ा हूं रोज़मर्रा की तरह। तो आज हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। प्रदेश का मौसम बेहद ज़्यादा सुहावना हो चुका है। जहां अभी शिमला में इस वक्त हम हैं, यहाँ पर कुछ ही देर पहले ओलावृष्टि हुई। अभी बारिश का दौर जो है वो चल रहा है और बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। प्रदेश के कई इलाकों में इस तरह से बारिश जो है वो हुई है और मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों के लिए भी ऐसी ही प्रेडिक्शन की है। तो हिमाचल प्रदेश की पर्यटक सैरगाहों में टूरिस्ट पहुंच चुके हैं और काफ़ी सुहाना मौसम यहां पर हो चुका है। लोग पूरा लुत्फ यहां पर उठा रहे हैं। आपको विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा हमारे पास पुलिस भर्ती की सूचना है। आज पुलिस भर्ती परीक्षा थी, उसमें क्या कुछ रहा है ये भी जानकारी आपको देंगे। एनटीटी शिक्षकों के इंटरव्यू की बात भी आपसे करेंगे। एनटीटी भर्ती जो है वो प्रदेश में शुरू हो चुकी है, इसका भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा शिक्षक चुनाव ड्यूटी से हटेंगे क्योंकि पंचायती राज चुनाव के भी अब आने वाले समय में होंगे। शिक्षकों को अब चुनावी ड्यूटी से जो है वो मुक्ति मिल जाएगी, ये बात करेंगे। प्रदेश की राजधानी शिमला में सोनिया गांधी आएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंचेंगे और उनके साथ प्रियंका गांधी भी आएंगी। विस्तार से इस पर बात करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर क्या बात कही है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई सारी खबरें हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें। और शुरुआत हम आपको बता दें, शुरुआत हम करते हैं प्रदेश के मौसम से। और यहाँ शिमला में आज ओलावृष्टि हुई है, बारिश से मौसम जो है वो सुहावना हो गया है। तो प्रदेश का मौसम जो है वो बेहतर हो गया है। पिछले कल तक जो है वो अच्छी खासी गर्मी यहाँ पर महसूस की जा रही थी, लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह से प्रेडिक्शन की थी, अपनी पूर्वानुमान दिया था, उसके अनुसार ही प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है और मौसम जो है वो कूल हो चुका है। तो ऐसे में टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख कर सकते हैं। हालांकि अभी भी टूरिस्ट जो है वो काफ़ी संख्या में प्रदेश की अलग अलग पर्यटक सैरगाहों पे पहुंच चुके हैं और ऑक्यूपेंसी जो है वो 70% से ज़्यादा जो है वो बताई जा रही है। लेकिन और भी पर्यटक यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में माहौल जो है वो उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश की तरफ इस वक्त पर्यटकों ने रुख कर रखा है। तो प्रदेश की जो पर्यटक सैरगाहें हैं वहाँ पर भीड़ भाड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है। इससे कारोबारी भी जो है वो खुश हो चुके हैं और सीजन जो है वो इस वक्त चरम पर अपना पहुंचने लगा है। आगामी दिनों में जब बरसात होगी तो बरसात के बाद फिर पर्यटक जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं रुकते हैं यहाँ पर, क्योंकि उस वक्त कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का दौर जो है वो प्रदेश में चलता है। लेकिन बरसात से पहले पहले यहाँ पर टूरिस्ट यहाँ के ठंडे मौसम का जो है वो मज़ा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब 24 घंटे पानी मिलेगा, ये ऐलान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। और आपको बता दें ये कुछ क्षेत्रों के लिए है। मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि हर एक जिला में एक क्षेत्र ऐसा चुना जाएगा जहां पर 24 घंटे पानी जो है वो 7 दिन दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि हर जिला के एक क्षेत्र को 24 घंटे पानी की आपूर्ति मिलेगी। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने के निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रामपुर और चंबा में भूमिगत जलापूर्ति योजना बनाई जाएगी। नालागढ़, घुमारवीं और नादौन में उठाऊ पेयजल योजना का काम चल रहा है। 23 शहरों में अपग्रेडेशन के काम जो है वो किए जा रहे हैं। जो पेयजल परियोजनाओं के अपग्रेडेशन है उनके काम चल रहे हैं। वहीं मंडी, ठियोग, चंबा, हमीरपुर, डलहौजी, पालमपुर में भी काम जो है वो शुरू कर दिया गया है पेयजल स्कीमों पर। भुंतर, नाहन, ज्वाली, अर्की, निरमंड, जोगिंद्रनगर, शाहपुर, भटियात, करसोग में 167 करोड़ रुपए से पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। बजट में उन्होंने इस तरह का प्रारूप बनाया था जिस पर जल शक्ति महकमे ने अपना काम शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को एक झटका दिया है और ये झटका जो है वो मनरेगा के कार्यों के लिए है। मनरेगा का जो बजट केंद्र सरकार हिमाचल को प्रदान करती थी वो बजट जो है वो रोक दिया गया है। ये एक बड़ा रहस्योद्घाटन पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने किया है और उन्होंने कहा है कि पंचायतों में जो मनरेगा के माध्यम से कार्य किए जा रहे थे
उनका बजट जो है वो केंद्र सरकार ने रोक दिया है, केंद्रीय मंत्रालय ने रोक दिया है। पहले केंद्र सरकार ने कार्य दिवस कम करने को कहा, लेकिन जब कार्य दिवस कम नहीं किए गए तो उन्होंने अब बजट ही रोक दिया है। तो इससे पंचायतों में पुराने कार्य जो मनरेगा के चल रहे थे वो पूरी तरह से लटक गए हैं और नए काम के लिए तो खैर पैसा राज्य सरकार के पास उपलब्ध ही नहीं है। तो ऐसे में इन्होंने विरोध जताया है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इस तरह की जो कार्यशैली है केंद्र सरकार की हिमाचल प्रदेश के प्रति, ये बिल्कुल नकारात्मक है और इसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता है। इससे आम जनता का जो है वो नुकसान यहाँ पर हो रहा है। तो केंद्र सरकार ने मनरेगा का बजट यहाँ पर रोक दिया है। प्रदेश सरकार के एक मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं राजेश धर्माणी, वो लंदन की यात्रा पर गए हैं और आपको बता दें कि राजेश धर्माणी पिछले कल जो है वो लंदन रवाना हुए, आज वहां पहुंच चुके हैं और उन्हें ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक कार्यक्रम में जो है वो बुलाया गया है विशेष अतिथि के तौर पर। और यह कार्यक्रम जो है वो 16 जून को यानी कल जो है वो आयोजित वहां पर होगा। तो यहाँ इस कार्यक्रम में भारत और यूनाइटेड किंगडम की न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। इस विषय पर वहां चर्चा होगी और उसके बाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद राजेश धर्माणी वापस जो है वो एक दो दिनों के बाद वापस हिमाचल लौट आएंगे। एनटीटी भर्ती की आपसे बात करें तो एनटीटी शिक्षकों के इंटरव्यू के में 650 युवाओं ने अपना भाग्य आजमाया है और ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि 1 जुलाई से प्री प्राइमरी में इन शिक्षकों को जो है वो नियुक्तियां दी जानी है। तो ऐसे में यहाँ पर भर्तियों का दौर शुरू हो चुका है। आज जो भर्ती हुई आपको बता दें, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगैन, ये शिमला जिला में पड़ता है ग्रामीण में, और रविवार को यहाँ पर टाइकून एचआर सॉल्यूशन कंपनी शिमला ने एनटीटी शिक्षकों के वॉक इन इंटरव्यू लिए, जिसमें करीब 650 युवाओं ने हिस्सा लिया है। आपको हम बता दें कि एनटीटी में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें फर्जी डिप्लोमा की शिकायतें जो है वो लगातार मिल रही थी और इसे रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने कहा है कि 2 स्तर पर जो है वो वेरिफिकेशन होगी इस डिप्लोमा की, जो भी अभ्यर्थी एनटीटी की भर्ती में यहाँ पर शामिल होते हैं। तो पहले स्तर पर जो है वो कंपनी इस डिप्लोमा की जो है वो गहनता से छानबीन करेगी और वेरिफिकेशन करेगी, जिसके बाद शिक्षा विभाग अपने स्तर पर इस डिप्लोमा की को वेरीफाई करेगा। तो 14 कंपनियों को प्रदेश में 6297 यानी 6297 पदों के लिए इंटरव्यू करने का जिम्मा यहाँ पर दिया गया है। 14 निजी कंपनियां इस तरह का इंटरव्यू यहाँ पर कर रही हैं। तो आउटसोर्स आधार पर ये भर्तियां यहाँ पर होंगी और 1 जुलाई से नियुक्तियां जो है वो प्री प्राइमरी स्कूलों में इन टीचर्स को दे दी जाएगी। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है और भर्तियों का दौर यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। आज प्रदेश में पुलिस भर्ती की जो है वो लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 5 ही जिले थे जहां पर ये सेंटर बनाए गए थे और वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के तहत जो है वो ये पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा जो है वो आयोजित की गई है। इस मामले को लेकर आप जानते हैं कि पिछली सरकार में पुलिस भर्ती शुरू हुई थी और एक बड़ा विवाद यहाँ पर शुरू हो गया था। उसमें पुलिस भर्ती में जो है वो गड़बड़ियाँ उस वक्त पाई गई थी और उसके बाद इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। तब से लेकर अभी तक पुलिस की भर्तियाँ नहीं हो सकी है। तो वर्तमान सरकार ने अब पूरी पारदर्शिता बरतते हुए जो है वो पुलिस की भर्तियां यहाँ पर शुरू करवाई हैं और इसकी लिखित परीक्षा आज लोक सेवा आयोग ने 5 जिलों में करवाई। तो आपको बता दें पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो रही है और इस परीक्षा के लिए कुल 16,000 अभ्यर्थी जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 511 अभ्यर्थी आज की परीक्षा में नहीं बैठे हैं। यानी 16,000 जो अभ्यर्थी हैं टोटल, उनमें से 511 अभ्यर्थी आज जो है वो इस परीक्षा उन्होंने नहीं दी है। इतने परीक्षार्थी जो है वो इसमें कम हो गए हैं। तो 96% अपीयरेंस जो है वो बताई जा रही है लोक सेवा आयोग के माध्यम से और पहली बार प्रदेश के सिर्फ 5 जिलों में इस तरह की भर्ती परीक्षा हुई है। परीक्षा केंद्र जो है वो 5 जिलों में बने थे। इनमें मंडी था, कुल्लू था, कांगड़ा, शिमला और बिलासपुर जिला में इस तरह के परीक्षा केंद्र लोक सेवा आयोग द्वारा बनाए गए, जहां पर जो ये युवा हैं जो कांस्टेबल पुलिस भर्ती में कांस्टेबल जो है वो लगना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना दमखम दिखाया है।
आज लिखित परीक्षा में जो है उन्होंने परीक्षा वहाँ पर दी। लिखित परीक्षा को पास करने के लिए पूरी तरह से ये बच्चे जो है वो तैयार थे। तो युवाओं में काफ़ी ज़्यादा जो है वो जोश यहाँ पर देखा गया, क्योंकि कई साल बाद पुलिस भर्ती का मौका जो है वो इन युवाओं को यहाँ पर मिला है। तो ये आज पुलिस भर्ती की जो है वो प्रक्रिया यहाँ पर चली थी, इसकी विस्तार से जानकारी हमने आपको दी। अब हम आपको बता दें कि चुनावी ड्यूटी में, क्योंकि कोई भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव हो, शहरी निकायों का हो, आपके विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो इसमें सबसे पहले चुनाव आयोग जो ड्यूटियाँ लगाता है जिला प्रशासन के माध्यम से, वो स्कूलों के टीचर्स की जो है वो लगाई जाती है। तो स्कूल टीचर्स को जो है वो अब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के बदलाव कर दिए हैं, और वर्तमान सरकार चाहती है कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से जो है वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए। और इसमें खासकर जो शिक्षक जो है वो इस चुनावी ड्यूटी में चले जाते हैं, उनकी वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, वो पढ़ाई भविष्य में प्रभावित ना हो, तो इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है और निर्देश शिक्षा विभाग को दिए गए हैं कि फॉर्मूला इसमें निकाला जाए, किसी और कर्मचारियों को जो है वो लगाया जाए चुनावी ड्यूटियों पे बनिस्पत इसके कि शिक्षकों को वहां पर भेजा जाए। तो इस तरह की एक कोशिश यहाँ पर चल रही है शिक्षा विभाग के माध्यम से, मुख्यमंत्री के निर्देश इसमें है और उसके मुताबिक यहाँ पर यह तय किया जा रहा है कि भविष्य में कभी भी चुनावी ड्यूटियों में शिक्षकों को ना भेजा जाए। तो ये एक बड़ी खबर है, इस पर काम जो है वो शुरू हो चुका है। अब देखना होगा, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो है वो दिसंबर महीने में हिमाचल प्रदेश में होने हैं और अध्यापक ही इस तरह के चुनाव जो है वो कंडक्ट करवाते रहे हैं, लेकिन भविष्य में उनकी ड्यूटी यहां पर नहीं लगेगी ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। राज्यपाल से एक बार फिर से जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने मुलाकात करनी है और उन्होंने समय भी राज्यपाल से मांगा है। आपको बता दें कि नौ तोड़ जमीन जो जनजातीय क्षेत्रों में दी जाती है लोगों को, उनके लिए लड़ाई जो है वो लड़ रही है सरकार, और खासकर जो जगत सिंह नेगी है राजस्व मंत्री प्रदेश के, वो इस दिशा में जो है वो काम कर रहे हैं। राज्यपाल से के पास शक्तियां हैं और वो चाहते हैं कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक बार नौ तोड़ की बहाली कर दे। नौ तोड़ के जो मामले हैं उनको निपटा दिया जाए। जिन लोगों को के पास 20 बीघा से कम जमीन है, उन लोगों को जो है वो उनका हक है जनजातीय क्षेत्रों में कि उनको नौ तोड़ जमीन प्रदान की जाए। तो इसको लेकर जो है वो बड़ा मसला चला हुआ है। एक बार फिर से राज्यपाल से जो है वो जगत सिंह नेगी अपनी मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोनिया गांधी भी आएंगी, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी आएंगे, और प्रियंका गांधी जो महासचिव हैं कांग्रेस की, वो भी यहां पर आएंगी। और इन तीनों नेताओं ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जो प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आने पर जो है वो सहमति जताई है। आज विक्रमादित्य सिंह ने ये जानकारी दी, लेकिन इस कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हो गया है। पहले ये 23 जून को कार्यक्रम शिमला में रखा गया था, लेकिन अब क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने आना है और उनके पास फिलहाल जो है वो समय नहीं है, क्योंकि पहले से वो उनके कार्यक्रम कोई तय है, विदेश यात्रा पर प्रियंका गांधी जा रही हैं, तो ऐसे में उनके वापस लौटने के बाद अब ये कार्यक्रम जो है वो शिमला में 15 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। तो 15 जुलाई को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण जो है वो राजधानी शिमला के रिज मैदान पर किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये प्रतिमा, जो वीरभद्र सिंह की जो प्रतिमा आनी थी, वो दिल्ली से आज शिमला पहुंच गई है और कल से उसे स्थापित करने का काम जो है वो रिज मैदान पर शुरू कर दिया जाएगा। तो ऐतिहासिक रिज मैदान पर जहां डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा है, जो हिमाचल निर्माता कहे जाते हैं, उसी तरह से आधुनिक हिमाचल के निर्माता वीरभद्र सिंह रहे हैं और उनकी प्रतिमा भी उनके बगल में जो है वो स्थापित की जाएगी। तो एक खुशी का लम्हा यह रहेगा। और आज विक्रमादित्य सिंह ने इसका खुलासा किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी, और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो है वो शामिल होने के लिए आएंगे। 15 जुलाई को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एक और जानकारी वहाँ इन्होंने दी कि सरकारी कार्यक्रम ये किया जाएगा, लेकिन इसमें वीरभद्र सिंह फाउंडेशन भी जो है वो अपना पूरा सहयोग करेगा, लेकिन इसमें जो है वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है वो विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि वीरभद्र सिंह का नाता अलग अलग लोगों से था, अलग अलग नेताओं से था, और विपक्ष के नेताओं से भी उनका जो है वो अच्छा खासा रसूख रहता था। खासकर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा,
उन्हें यहाँ पर इस कार्यक्रम में बुलाने निमंत्रण देने की बात जो है वो विक्रमादित्य सिंह ने कही। उनके अलावा और भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यहाँ पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर हैं और भाजपा के विधायक हैं, उन सभी को इस कार्यक्रम में जो है वो शामिल किया जाएगा, उनको भी आमंत्रण दिया जाएगा। इसके साथ एक बड़ी बात जो है वो विक्रमादित्य सिंह ने ये कही कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो उन्हें पूरा सहयोग दे रहे हैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, और उनका दिल से जो है वो विक्रमादित्य सिंह ने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का वो विशेष तौर पर आभार व्यक्त करते हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण हो, और उनसे जो है वो इस सरकारी कार्यक्रम रखा है। मुख्यमंत्री ने खुद जो है वो सरकारी कार्यक्रम इस मौके पर जो है वो आयोजित करने की बात कही थी, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी यहाँ पर आएगा और विक्रमादित्य सिंह को पूरा सहयोग जो है वो इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो इससे दोनों नेताओं में काफ़ी खुशी है और विक्रमादित्य सिंह और उनके समर्थक जो है वो काफ़ी खुश हैं इससे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो लगातार उन्हें पूरा सहयोग जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। अब देखना होगा कि 15 जुलाई को कितना बड़ा कार्यक्रम जो है वो शिमला में कांग्रेस पार्टी, प्रदेश सरकार और वीरभद्र सिंह फाउंडेशन जो है वो यहाँ पर आयोजित करती है। इसके साथ साथ 22 तारीख को शिमला में जो है वो एक बॉक्सिंग का जो एक आयोजन किया जाएगा, प्रतियोगिता, यहाँ पर बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, वो उसी दिन पर निर्धारित है। लेकिन 24 तारीख को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के चरखे के दिन जो है वो चतुर्वार्षिक उनका है, उस दौरान जो है वो रामपुर में एक बड़ा आयोजन वहाँ पर किया जा रहा है। तो इसके अलावा और अन्य खबरों पर बात करें तो कॉलेजों में आज कल से यानी सोमवार से कॉलेजों में रेगुलर कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। रैगिंग के लिए यूजीसी ने लागू जो नियम है वो कड़े नियम उनके हैं, उनको लागू कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की रैगिंग जो है वो कॉलेज में ना हो, इसे सुनिश्चित बनाया जाएगा। सभी कॉलेजेस में जो है वो पुलिस की भी व्यवस्था जो है वो पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश के 138 कॉलेजों में सोमवार से रेगुलर कक्षाएं जो है वो शुरू होने जा रही है। तो यूजीसी की ओर से कॉलेजों को रैगिंग के लिए भी सख्त नियम जो है वो लागू किए गए हैं। इसमें सभी कॉलेजों को इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने रैगिंग पर सख्त रुख अपनाते हुए पहली बार उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों की जिम्मेदारी जो है वो इसमें सुनिश्चित की है। तो जो भी इन कॉलेजेस के आपके प्रोफेसर हैं, जो आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उनकी जिम्मेदारी जो है वो रहेगी कि किसी भी प्रकार से रैगिंग उनके कॉलेज में ना हो। इस तरह के मामले जो है वो आते रहते हैं जब नई कक्षाएं जो है वो आयोजित की जाती हैं कॉलेजेस में, लेकिन ऐसा ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल ऊना जा रहे हैं और ऊना के लोगों को जो है वो बड़े तोहफे वहां पर देंगे। उनका कार्यक्रम जो है वो झलेड़ा में बताया जा रहा है। झलेड़ा ऊना का एक हिस्सा है और झलेड़ा में मुख्यमंत्री वहां पर एक स्कूल भवन का उद्घाटन भी करेंगे और कुछ अन्य उद्घाटन और शिलान्यास भी उनके वहाँ पर रखे गए हैं। लाल सिंगी में उनकी एक पब्लिक इंटरेक्शन भी रखी गई है, वहाँ के लोगों के साथ वो बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, निपटारा वहीं मौके पर करने की उनकी जो है वो कोशिश रहेगी। तो शाम को मुख्यमंत्री ऊना के दौरे से वापस लौट आएंगे। आपको बता दें कि ऊना का ये दौरा पिछले सप्ताह जो है वो अधूरा रह गया था मुख्यमंत्री का, वो गए थे लेकिन इन कार्यक्रमों में नहीं जा सके, उन्हें अचानक से जो है वो वापस से शिमला लौटना पड़ा था। तो एक बार फिर से ऊना का ये कार्यक्रम जो है वो सीएम ने बनाया है और कल सुबह मुख्यमंत्री ऊना जाएंगे और शाम को उनका वापसी का जो है वो कार्यक्रम है। तो मंगलवार को मुख्यमंत्री शिमला जिला के निरमंड या जो आनी विधानसभा क्षेत्र में आता है उसमें जा रहे हैं और वहां पर बागा सराहन एक गांव है जहां पर सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहां मुख्यमंत्री रात बिताएंगे लोगों के साथ और वहां की लोकल संस्कृति में जो है वो ढलने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से पहले भी मुख्यमंत्री कई गाँवों में निवास कर चुके हैं, वहाँ के लोगों की समस्याओं का जो है वो निपटारा करते हैं मौके पर और जन समस्याओं का निपटारा करने के साथ जिस गांव में सरकार पहुंचती है वहां पर विकास को भी गति मिलती है। तो ऐसा ही भाग्य जो है वो अब बागा सराहन गांव का खुलने वाला है जहां पर इको टूरिज्म की एक साइट को डेवलप किया जा रहा है और उसकी शुरुआत वहां होगी। और बताया जाता है कि वहां पर ई कार्ट भी जो है वो चलाए जाते हैं। ई कार्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री उसमें घूमेंगे और पूरा जो एरिया है वहां पर देखेंगे कि इको साइट किस तरह से डेवलप की गई है। आज कुछ अधिकारियों के
के तबादला आदेश भी सामने आए हैं। हालांकि ये कल शाम को हो चुके थे, देर शाम को ये तबादला आदेश जारी हुए हैं। इसमें जो पावर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी रहे हैं आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा, उनको जो है वो नियुक्ति दे दी गई है। काफ़ी समय से ये नियुक्ति के इंतजार में थे और उन्हें अब विशेष सचिव स्पोर्ट्स, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की जिम्मेदारी दी है। ये राज्य सचिवालय में बैठेंगे और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग का दायित्व देखेंगे। इनके साथ जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं प्रदेश के, ओंकार शर्मा, वो भी कल वापस जो है वो अपनी छुट्टी के बाद वापस कल ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे और उनके भी अब दूसरे डिपार्टमेंट जो है वो विभाग ने, सरकार ने उन्हें दिए हैं। उनके पास अब ट्राइबल डेवलपमेंट रखा गया है। जनजातीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहेंगे ओंकार शर्मा। पहले भी उनके पास ये विभाग थे, लेकिन उनसे जो अन्य विभाग उनके पास थे जैसे गृह एवं विजिलेंस, जल शक्ति विभाग, राजस्व विभाग, ये सरकार ने वापस ले लिए हैं और ये तीनों विभाग ये कमलेश कुमार पंत जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं उन्हें जो है वो सौंप दिए गए हैं। ये भी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और इन्हें ये डिपार्टमेंट इनके सौंपे हैं। साथ ही साथ जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन का दायित्व है वो भी अब ओंकार शर्मा नहीं बल्कि के पंत ही देखेंगे। तो इस तरह के आदेश जो है वो कार्मिक विभाग की तरफ से जारी हुए हैं। इस बार गेहूँ खरीद केंद्र जो है वो बंद कर दिए गए हैं और 2995.95 MT मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद जो है वो इस बार हुई है। इस बार पिछले साल से ज़्यादा गेहूं जो है वो राज्य सरकार की एजेंसियों ने खरीदी है। विभाग के पोर्टल पर इस बार 1372 किसानों ने पंजीकरण अपना करवाया है और गेहूं की फसल का 7.26 करोड़ रुपए का भुगतान, जो पिछला भुगतान था वो सरकार ने जारी कर दिया है। तो फिलहाल शिमला की बात करें तो शिमला में मौसम बड़ा सुहावना इस वक्त हो चुका है। कुछ देर पहले ओलावृष्टि हुई थी, बारिश हुई थी और उससे मौसम कूल हो गया है। आगामी दिनों की जो मौसम ने विभाग ने प्रेडिक्शन दी है तो 20 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। अलग अलग क्षेत्रों में हल्की बारिश जो है वो होगी और इससे जो है वो मौसम में बदलाव देखा जाएगा। 20 तारीख के बाद मौसम जो है वो और रफ्तार पकड़ेगा। मॉनसून यहाँ पर अब जल्दी ही आने वाला है। उससे पहले 20 तारीख के बाद हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बारिश जो है वो ज़्यादा होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है, जिस तरह की प्रेडिक्शन आज आई है। तो इस दौरान अभी कई क्षेत्रों में आंधी तूफान चलने की भी प्रेडिक्शन जो है वो मौसम विभाग ने दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम को ठीक 6 बजे दोबारा इस बुलेटिन में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।